अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शाइस्ता बुआ समझा रही हैं सारा को कि बेटा ज़हीन बहुत अच्छा लड़का है, उससे ज़्यादा खुश तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, तुम उसके घर वालों के साथ ही बहुत खुश रहोगी। वो लोग बहुत अच्छे लोग। जिस सारा कहती है कि मैंने ये शादी मजबूरी में की थी, अब मैं मजबूरी को अपने गले से नहीं बांध सकती। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आपके घर से चली जाती हूँ। इतने में आता है बुआ का बेटा। वो कहता है कि मैं सारा सामान ले आया हूँ लेकिन पैसे ही नहीं बचे, गोश्त भी लाना था, महंगाई इतनी है। ज़हीन तैयार हो रहा होता है ऑफिस जाने के लिए तो उसके पास कॉल आती है कंपनी से कि हमारी कंपनी में आपका इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको कॉल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो कहता है मैंने तो आपकी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था। वो बोलते हैं हमारे पास आपकी CV आई थी, अब आज ये अपनी माँ को बताता है कि बहुत बड़ी कंपनी से कॉल आई है, दुआ करना कि मुझे ये जॉब मिल जाए। शाइस्ता बुआ का बेटा उनसे कह रहा है क्या सोचा आपने, मेरी बीवी आ जाएगी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इसका यहाँ। तो बुआ कहती है मेरा घर है, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से जा सकते हैं, सारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक एहसन साहब यहाँ नहीं आ जाते। ये सुनकर उनका बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। बुआ वहाँ से ले जाती हैं। इंटरव्यू देने आया है ज़हीन का इंटरव्यू ले रहे हैं यूसुफजई, जिसको बोला है वहाज ने कि उससे इंटरव्यू लो और उसको ऑफ़र दो और उसको जॉब दो। वो उनको ऑफ़र देते हैं कि आप एहसन ग्रुप में काम करते थे, हम आपको 3 लाख रुपये सैलरी देंगे और कमीशन 25 लाख रुपये देंगे अगर आप हमें एहसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सीक्रेट दें। इस पर ज़हीन कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैंने वहाँ पे मेहनत की है और आज ही वो मेरे लिए मेरे बॉस जैसे हैं, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर आप मेरे बॉस बनते तो मैं आपके साथ ही पूरी ईमानदारी से काम करता। और वहाँ से उठ के चला जाता है। सारिम पूछता है बेला से कि डैड किस दिन जा रहे हैं, तो बेला कहती है कि कल सुबह की डैड की फ़्लाइट है। तो वो कहते हैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम उनको डिनर पे इनवाइट करते। वो कहती है मैंने किया था लेकिन वो नहीं आ रहे। कह रहे तुम्हारी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम था। बेला कहती है मुझे पता है आपको अपने बिज़नेस के लिए उनसे काम था। वो बोलता है कि हाँ मुझे था। यहाँ पे ज़हीन को जॉब नहीं मिली, माँ हो रही है परेशान कि बेटा तुम्हें जॉब नहीं मिली। तो वो कहता है अम्मी आप परेशान नहीं हो, कुछ चीज़ें सिर्फ देखने में अच्छी होती हैं लेकिन इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने ये जॉब नहीं की है। बहुत जल्द आपके बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। एहसन किसी को बिना बताए पाकिस्तान वापस आ गया है। वापस आते ही वो सबसे पहले जा रहा है अपने ऑफिस। यहाँ पे वहाँ शाज़मा और उसकी माँ घर के अंदर बैठे प्लानिंग कर रहे हैं कि क्यों छोड़ी ज़हीन ने इतनी बड़ी ऑफ़र। जिस पर शाज़मा कहती है कि तुमने उसको इतनी बड़ी ऑफ़र दिलवाई क्यों थी। वो कहता है कोई बात नहीं, ऑफ़र छोड़ दी तो वो वहाँ गया तो था ना, मैंने वहाँ पे उनको सारे सीक्रेट्स देकर उनसे लाखों रुपया ले लिया है और नाम आएगा ज़हीन का। जब शाज़मा कहती है कि मैं आज बहुत खुश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो जो आज कहता है कि मेरा बेड लगाओ। इतने में एहसन बिना बताए घर आ जाता है। नौकरानी आके बोलती है कि एहसन साहब आ गए। तो तीनों घबरा जाते हैं। एहसन बाहर खड़ी हुई गाड़ी देख लेता है। वहाज की तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि हम एहसन के आने पर ड्रामा करेंगे। एहसन आके बोलता है वहाज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ क्यों आया है। तो शाज़मा और उसकी माँ मिलकर ड्रामा करती हैं कि फ़हाद की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, हमें वहाँ जाना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और आप भी यहाँ नहीं थे। तो अम्मी ने वहाज को कॉल करके बुलाया ताकि वहाज हमारे साथ जा सके। वहाज ने हमारी बहुत हेल्प की है। ये सब बातें एहसन सुन रहा है। एहसन के दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक जाग चुका है। शाज़मा रो रही होती है। एहसन शाज़मा को देखता है और उससे कोई बात नहीं करता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहाज ये सब देखकर फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे शाइस्ता बुआ के पास कॉल किया ज़हीन ने और ज़हीन पूछता है शाइस्ता बुआ सारा कैसी है। बोलती बेटा मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार था, वो ठीक है, बस कुछ टाइम इंतज़ार करो, उसे इस माहौल में रहने की आदत नहीं, वो कुछ टाइम में तुम्हारे साथ रहने की आदत डाल लेगी। यहाँ पर एहसन हो रहा है परेशान। तो शाज़मा बोलती है कि एहसन आप परेशान नहीं हो, यहाँ पे बहुत मसले हो गए थे, मैं आपका बिज़नेस नहीं संभाल पा रही थी। तो एहसन पूछता है सारा आई थी। पहले तो बोलती है शाज़मा कि नहीं आई थी, फिर बोलती है कि हाँ वो आई थी और उसने यहाँ पे बहुत उधम मचाया है। एहसन कहता है कि तुम्हारे भाई को कोई ऐसा मर्ज़ नहीं हुआ कि वो मर जाए, वो जिंदा है, वो बच जाएगा। सारा बुआ से कह रही है कि बाबा को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है, वो मुझे पूछते भी नहीं है। तो बुआ कह रही बेटा कोई भी बाबा अपनी औलाद से इतने दिन नाराज़ नहीं रह सकता, तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, तुम्हारा बाबा ठीक होकर तुम्हें लेने आ जाएंगे। एहसन के पास आती है ऑफिस से कॉल कि आज मीटिंग है। एहसन घबरा रहा है, परेशान हो रहा है कि उसे 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। शाज़मा कहती है आप परेशान नहीं हो, नाश्ता कर लीजिए। जिस पे शाज़मा को बहुत बातें सुनाता है एहसन के इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम कह रही हो कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूँ। तो माँ आके बोलती है मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे छोड़ते हुए चले। एहसन कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ड्राइवर को बोलो इनको छोड़ दे और वहाँ से इनके घर छोड़। जिस पे शाज़मा कहती है कि अम्मी आप घर जाएँ। यहाँ पे वहाज शाज़मा के रूम में आके कहता है कि तुम माँ बेटियाँ बहुत चालाक हो, तुम लोगों ने कैसे मसला समाधि में तो रात को समझा था
था कि हम लोग अब फंस ही गए हैं और मैंने, मगर तुम माँ बेटियों ने बात ऐसी संभाली कि एहसन को शक तक ना होने दी। फिर शाज़मा कहती है कि एहसन को शक हो गया है, उन्होंने कल पूरी रात मुझसे बात नहीं की और अभी भी वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो आज कहता है कोई बात नहीं, मसले को हम संभाल लेंगे। सारा सोच रही है शाइस्ता बुआ की बातों को कि उसे ज़हीम के पास वापस जाना चाहिए कि नहीं। इतने में शाइस्ता बुआ आती है तो सारा उनसे कहती है कि शाइस्ता बुआ आज से आप मेरा कोई काम नहीं करेंगे, अपने सारे काम खुद करूँगी और मैं जॉब भी शुरू करूँगी। यहाँ पे एहसन को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान, जिस पे वो गुस्सा कर रहा है मंसूर, वहाज और शाज़मा पे कि तुम लोगों के भरोसे में अपना ऑफिस छोड़ के गया तो तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मंसूर कहता है कि आपको मेरी वफादारी पे यकीन नहीं। कहता है नहीं, अब तुम्हारी वफादारी पे सवाल उठा है, तुम्हें जवाब देना होगा। इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, इतना बड़ा लॉस, ये लॉस कौन पे भरेगा। मैं तुम लोगों के सहारे इसको छोड़ के गया था, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर सारे सबूत, सारी कंपनियों के नाम मेरे टेबल पे चाहिए। और वहाज के साथ भी गुस्सा करता है कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो सारी बातें कहाँ गई। शाज़मा उसकी बातें बहुत गौर से सुन रही है। जाने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।